फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर .NET प्रोग्रामिंग सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस हम लोग कैसे तैयार करते हैं। आज हम जाने वाले हैं डेटाबेस पर ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर मैंने डी ड्राइव में डेटाबेस 2 करके ऑलरेडी डेटाबेस बना कर रखा है, जिसमें एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर 2 फील्ड लिए हुए हैं, जहाँ पर नाम है, एक है रोल नंबर और दूसरा है नेम। और उसी के अंदर हम लोग आज इंसर्ट का कोड करने वाले हैं, जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बता दूँ आपको तो आप इंसर्ट का कोड करेंगे, वहां पर ही आप अपडेट और डिलीट का कोड भी कर सकते हैं। तो फिर अब चलते हैं हमारे आज के कोड की ओर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद हमारा कोड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए क्योंकि आगे की वीडियो भी आप देख सके। तो फिर चलते हैं हम हमारे आज के प्रोग्राम की ओर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमारा जो डेटाबेस है उसको हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, ओपन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सर्वर एक्सप्लोरर की ओर, जहां पर हम लोग सर्वर को यहाँ पर शो करेंगे, वहां पर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आपको सर्वर एक्सप्लोरर शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, व्यू मेनू के अंदर जाकर सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करोगे वहां पर सर्वर एक्सप्लोरर ओपन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ कनेक्ट टू डेटाबेस। जैसे ही मैं कनेक्ट टू डेटाबेस कर रहा हूँ, यहाँ पर वो मुझे डेटाबेस का नाम दिखा रहा है, वहां से मैं ब्राउज कर लूंगा। जैसे ही मैं ब्राउज कर लूंगा, याद रखिए अगर यहाँ पर आपको शो हो रहा है कोई और डेटाबेस का नाम, तो उनमें से आपको डेटाबेस का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ऐसे कुछ डायलॉग आपके वहां पर शो होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल लेंगे क्योंकि ये डेटाबेस हम OLEDB ले रहे हैं, इसीलिए। फिर हमें ब्राउज करना है और हमारा डेटाबेस हमें सिलेक्ट करना है। तो मैंने जैसे बताया कि ई ड्राइव में मैंने डेटाबेस 2 करके डेटाबेस बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन डाल दूंगा, तो टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर ओके करना है, वापस यहाँ पर हमें ओके करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे, हमारा डेटाबेस यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। उसके साथ उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स लिए हुए हैं, उसके अंदर फील्ड कौन से लिए है, वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म की और वहां पर हमें ये सारा कोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2, और एक बटन ले लेंगे क्योंकि बटन के जरिए हम लोग वो इवेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये बटन है जिसको हम लोग अभी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। फिर ये टेक्स्ट बॉक्स है जहां पर हम लोग रोल नंबर एंटर करेंगे, और यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स है वहां पर भी हम नेम एंटर करेंगे। मतलब यहाँ पर मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए जिसमें एक में रोल नंबर एंटर करना है और एक में नेम एंटर करना है। याद रखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेबल रखकर आपको वो डिक्लेयर करना है कि आप कौन सी वैल्यू एंटर करने वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारे कोड बिहाइंड विंडो की ओर। तो सबसे पहले याद रखिए जब भी हम कोड बिहाइंड विंडो की ओर जाएंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले टॉप पर हमें उसका नेम स्पेस इंक्लूड कर लेना है। क्योंकि आप नेम स्पेस इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वहां पर हम लोग जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी सारे फंक्शन है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले डेटाबेस इंक्लूड करना है। डेटाबेस को इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इंपोर्ट्स कीवर्ड लेना है, इंपोर्ट्स। फिर हमारा जो मेन नेम स्पेस है वो है सिस्टम डॉट, हमें डेटा एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए हम लोग डेटा लेंगे। और अभी हम जो डेटाबेस ले रहे हैं वो है OLEDB डेटाबेस, ये सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर OLEDB सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर डेटाबेस का जो नेम स्पेस है वो डिक्लेयर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐसे ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे जो हमारे डेटाबेस को कनेक्ट भी करवाएंगे और वहां पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग उसको कमांड के रूप में भी वहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक OLEDB कनेक्शन के लिए और एक OLEDB कमांड के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, डीम, जैसे कि कनेक्शन के लिए मैं ले रहा हूँ CON एज OLEDB कनेक्शन, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ। अब सेकंड ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं कमांड के लिए, तो डीम CMD एज OLEDB कमांड। यहाँ पर देखिए हमें कुछ लिखना नहीं है, जैसे ही हम लोग स्पेस देंगे हमें खुद ब खुद .NET वहां पर वो शो कर लेगा, वही हमें एग्जीक्यूट करना है। अब हम चलते हैं हमारे कनेक्शन की ओर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो सर्वर एक्सप्लोरर ओपन किया था वहां पर जाकर हमारे डेटाबेस पर क्लिक करना है।
राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो वहां पर एक प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कंटेंट है वो ऐसे आपको शो होगा, जब माउस ले जाएंगे वहां पर, माउस कर्सर वहां पर शो करेंगे तो पूरा आपको पाथ शो करेगा। हमें उससे डबल क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। जैसे हम लोग कॉपी करेंगे वो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, उसको हम लोग जहां पर भी कनेक्शन करते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पर डिक्लेयर करना है तब भी हम लोग कर सकते हैं, या यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं अभी बटन की क्लिक इवेंट पर वो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करने के लिए CON, मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस लिए बनाया है, तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ मैं बनाऊंगा। तो OLEDB कनेक्शन तो मैंने बनाया, लेकिन इस कनेक्शन को किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है वो हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना है। इसलिए मैं यहाँ पर वो जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की वो यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी शो भी हो रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग हमें पास करना है, इसलिए मैं यहाँ पर शो कर लूंगा। जब आप कॉपी पेस्ट कर ले तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये चीज डबल कोटेशन में नहीं है, क्योंकि वरना अगर ये डबल कोटेशन में होगा तो वो आपका प्रॉपर स्ट्रिंग वैल्यू पास नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने पूरी स्ट्रिंग डबल कोटेशन में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग तो डाल दी, लेकिन हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने एंटर की है वो प्रॉपर तरीके से एंटर हुई है, या हमारा डेटाबेस हमारे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, con.open मेथड यूज करेंगे। जैसे हम लोग ओपन मेथड यूज करेंगे फिर प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो पता चलेगा। अगर हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और ओके बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कोई एरर शो नहीं कर रहा है तो वहां पर कोई एरर नहीं आएगा। जैसे कि अगर एरर देखना है तो यहाँ पर देखिए मैंने जो D ड्राइव दिया हुआ है वहां पर मैं पाथ कुछ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर G ड्राइव डाल रहा हूँ। तो अब मैं उस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और वहां पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए तुरंत वो एरर शो करेगा मुझे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया वहां पर मुझे एरर शो हुआ कि G डेटाबेस 2 इज नॉट अ वैलिड पाथ, मतलब ये वैलिड पाथ नहीं है, मतलब कोई ना कोई गलती है। राइट, इस तरह से अगर कोई गलती आ रही है तो आपको वहां पर एरर शो हो जाएगी, आपको उस एरर के हिसाब से वर्क करना है। यहाँ पर मैंने वापस पाथ चेंज कर लिया है और मैंने कनेक्शन ओपन कर लिया है, मतलब कि मेरे कनेक्शन में कोई एरर नहीं है, कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर कमांड पास करेंगे। कमांड मतलब मैं यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ ओरेकल की, जहाँ पर मैं डेटा एग्जीक्यूट करूंगा। तो CMD इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड, ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन है। ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग कमांड पास करना है और यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास होगी। हम लोग कॉमा करने के बाद कौन से कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो भी हम लोग लिख लेंगे। ऐसे तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत सारे बना सकते हैं, जितने भी बनाना चाहे उतने, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किस कनेक्शन के लिए यूज करेंगे वो भी हमें वहां पर डिक्लेयर करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक कनेक्शन ओपन, एक बार कनेक्शन ओपन है और वर्किंग में, तो दूसरी बार उसको ओपन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कभी कभार क्या करेंगे, 2 क्वेरी साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए 2 कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, कमांड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमने टेबल कौन सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट करके टेबल बनाया है और उसके अंदर 2 फील्ड लिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंसर्ट का क्वेरी अप्लाई कर लूंगा। इंसर्ट इनटू, मैंने स्टूडेंट पास किया हुआ है, स्टूडेंट, और इंसर्ट का क्वेरी हमें ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पर वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो वैल्यू पास करनी है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 पास कर रहा हूँ, सेकंड फील्ड के अंदर मैं ABC पास कर रहा हूं, ABC। राइट, मतलब ये मेरा क्वेरी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। अभी मुझे यहाँ पर ब्रैकेट ओवर करना है। अगर मुझे अभी ब्रैकेट पूरा करना बाकी है, मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट हमने जो ओपन किया था वही हमने यहाँ पर क्लोज किया। हमारी पूरी यहाँ पर क्वेरी एंटर हो चुकी है। अब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी? क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पर हमें उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पर हमें उसकी कुछ मेथड यूज करनी पड़ेगी। वो मेथड क्या है? तो यहाँ पर देखिए CMD डॉट करके मैं लिख रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट के लिए मुझे 3 मेथड अवेलेबल है, एक एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एक एग्जीक्यूट रीडर और एक है एग्जीक्यूट स्केलर। सबसे पहले बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ से डेटा, हमारे एप्लीकेशन में से कोई डेटा हम लोग डेटाबेस के अंदर भेज रहे हैं, या तो डेटाबेस के अंदर कोई चेंज हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ इंसर्ट की क्वेरी है,
तो हम लोग डेटा भेज रहे हैं। अपडेट की क्वेरी है तो डेटाबेस के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो डिलीट की क्वेरी है तो वहां पर भी डेटाबेस के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी अप्लाई करेंगे। एग्जीक्यूट रीडर कब हम लोग करेंगे, तो जब हम सिलेक्ट की क्वेरी पास करेंगे और वहां पर मल्टीपल रो और कॉलम हमें आउटपुट के रूप में मिलेंगे, वहां से रिट्राइव होंगे, तब हम एग्जीक्यूट रीडर करेंगे। और एग्जीक्यूट स्केलर का भी यूज करेंगे तो जब हमें सिंगल वैल्यू वहां से रिट्राइव हो रही है, जैसे कि हम लोग अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग अगर एग्जीक्यूट करना चाहे तो वहां पर एग्जीक्यूट स्केलर यूज करेंगे। अभी हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी अप्लाई करना है, हम लोग नॉन क्वेरी अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अभी बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, पहले हमें ये देख लेना है कि वो वैल्यू एंटर हो रही है या नहीं हो रही है। बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हुई, मतलब कि मैंने ये जो क्वेरी की थी वो मेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम लोग डेटाबेस ओपन करके देख लेते हैं कि वो वैल्यू एंटर हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर हमने डेटाबेस लिया था, उसके अंदर ऑलरेडी डेटाबेस था हमारा डेटाबेस 2 करके। यहाँ पर देखिए और एक फाइल शो हो रही है डेटाबेस 2 की हाइड फाइल, वो फाइल हमारी ही है क्योंकि अभी डेटाबेस हमारा ओपन है। यहाँ पर देखिए 1.abc जो डेटाबेस हमने वहां पर जो डेटा एंटर किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को किस तरह से हम लोग एंटर करेंगे, राइट। तो वो वैल्यू एंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो 1 एंटर हो रहा है वहां पर हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 डालना है, मतलब 1 की जगह पर हमें स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है। अगर स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो हम यहाँ पर दो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एक प्लस और एक एंड परसेंट। हम लोग ऑलमोस्ट एंड परसेंट यूज करेंगे क्योंकि जब नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पर प्लस ऑपरेटर यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं एंड परसेंट। लेकिन यहाँ पर पहले ये स्ट्रिंग हम लोग ओवर करेंगे, फिर स्ट्रिंग को एंटर करना है इसलिए हम लोग एंड परसेंट करेंगे। फिर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो भी हमने लिया है 1.text ले लेंगे, राइट। फिर हमें जो स्ट्रिंग है वो आगे कंटिन्यू करनी है, तो वापिस हम लोग यहाँ पर कॉन्केट कर लेंगे एंड परसेंट से, ये डबल कोटेशन, वापिस ये सब कॉमन रखना है, एबीसी की जगह पर टेक्स्ट बॉक्स 2 रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वापिस स्ट्रिंग को कॉन्केट कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2.text, यहाँ पर वापिस बाकी सारा जो है वो भी स्ट्रिंग में रखना है। यहाँ पर देखिए हमारी पूरी स्ट्रिंग शो हो रही है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1.text और टेक्स्ट बॉक्स 2.text, मतलब जहां पर हमें स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है वहां पर हमने कॉन्केट किया है और फिर हमने वहां पर एग्जीक्यूट किया। मतलब अब जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग लाइन टू लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं एग्जीक्यूट। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो 1 बाय 1 लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर मैं 2 डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं PQR डाल रहा हूँ, फिर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए एक लाइन हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर कनेक्शन हुआ, कनेक्शन ओपन हुआ, फिर हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाया। अभी तक वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जब तक हमने टेक्स्ट बॉक्स में एग्जीक्यूट नहीं किया था तब तक यहाँ पर 2 वैल्यू आ चुकी है एग्जीक्यूट करने के बाद और फिर PQR आ चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो देखिए आगे कैसे रन होगा वो देखते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। अब और मैं वैल्यू डाल रहा हूँ एक थर्ड करके, थर्ड, फिर यहाँ पर मैं XYZ डाल रहा हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वापिस देखिए यहाँ पर जब हम लोग अभी वैल्यू डाल रहे हैं तब तक यहाँ पर देखिए थर्ड और थर्ड वैल्यू अवेलेबल है, राइट, टेक्स्ट बॉक्स में, लेकिन वो अब तक डेटाबेस में नहीं गया है। यहाँ पर मैं पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो लाइन में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि वहां पर वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारी सेकंड वैल्यू आई या नहीं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखिए 2.PQR मैंने ऑलरेडी एंटर कर लिया है। अब जब हम प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग वैल्यू एंटर करके ओके ओके देंगे तो वो वैल्यू खुद ब खुद एंटर होती जाएगी। जैसे कि XYZ क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 4, वापिस मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ PQ और मैं एंटर कर रहा हूँ तो वो वैल्यू एंटर हो जाएगी। अब देखिए प्रोग्राम को मैं क्लोज करने के बाद यहाँ पर शो कर रहा हूँ वैल्यू, तो क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर वापस उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा या तो फिर उसको वापस ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जो ओपन है वो वहाँ से वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर देखिए 3 में XYZ और 4 में PQ। अब मैं यहाँ पर आपको एक एरर शो करवाने वाला हूँ, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किस तरह की एरर भी आ सकती है। यहाँ पर देखिए जो हमने कोड किया है वहां पर मैं वापस उसको एग्जीक्यूट करके वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं वापस 4 वैल्यू डाल रहा हूँ और यहाँ पर
PO डाल रहा हूँ और फिर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने PO डाल दिया वो मुझे एरर शो कर रहा है। कौन सी एरर शो कर रहा है तो यहाँ पर देखिए, और ये एरर क्यों शो कर रहा है, तो जब मैंने डेटाबेस बनाया था पर मेरा फर्स्ट फील्ड जो था वो प्राइमरी की था, मतलब कि ऑलरेडी मैंने 4 नंबर प्राइमरी की के अंदर डाला हुआ है, मतलब मैं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकता, राइट। सो इसीलिए वो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। देखिए द चेंज यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल were not successful because they would create duplicate value in the index, मतलब कि मैंने वहां पर दिया हुआ है प्राइमरी की और रिलेशनशिप चेंज द डेटा इन द फील्ड और फील्ड दैट कंटेन द डुप्लीकेट डेटा, मतलब कि जिसको भी मैंने प्राइमरी की दिया है या इंडेक्स दिया है वहां पर डुप्लीकेट वैल्यू शो हो रही है, इसीलिए वो डेटा एंटर नहीं करने दे रहा। मतलब कि इस तरह की अगर एरर आपको शो हो रही है तो आप इस एरर को चेंज कर सकते हैं। अब आप इंसर्ट के साथ, अपडेट के साथ, डिलीट के साथ यहाँ पर कोई भी क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको लिखनी है। मतलब कि अगर डेटाबेस के अंदर मॉडिफाइड करना है या कोई डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है तो इन 4 लाइन के अंदर आप वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस 4 लाइन के अंदर ही आपका कोड है पूरा। मतलब आप वेयर कंडीशन के साथ डालो, ज्वाइन कंडीशन यूज करो, कुछ भी यूज कर लो, विल बी एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा आज का कनेक्शन का सेशन था जहां पर मैंने इंसर्ट का कोड सिखाया। अब डिलीट और अपडेट का कोड आपको करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और कमेंट कर लेना कि वीडियो कैसा रहा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।